गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे सभी साथियों, बताएं जरा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। और हम लोग कल की क्लास में स्क्वायर निकालना सीख रहे थे। तो ये जो अपनी सीरीज है, ये कैलकुलेशन पर सीरीज चल रही है और ये चलेगी धीरे धीरे। कैलकुलेशन करते हुए कैलकुलेशन कैसे आप अपनी तेज कर सकते हैं। आज के इस कंपटीशन के फील्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कैलकुलेशन पावर बच्चों की बहुत वीक होती है। तो हम लोग कैलकुलेशन को कैसे, अपनी कैलकुलेशन को तेज कर सकते हैं। तो मेन चीज होता है कि कैलकुलेशन, अगर आपकी कैलकुलेशन पावरफुल हो जाए तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और इसी कैलकुलेशन पर बात करते हुए हम लोगों ने कल स्टार्ट किया और कल हम लोगों ने पढ़ा कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। तो कल हम लोगों ने ए प्लस बी के होल स्क्वायर से कुछ नंबरों का स्क्वायर निकालना सीखा था और उसके बाद हमने 100 का बेस बताया था। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अपनी क्लास को हम लोग आगे ले चलेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कि 150 के बेस के आसपास संख्याएं आ जाए तो आप कैसे संख्या निकालेंगे। तो आज का जो सेशन होगा वो 150 के बेस पर होगा। तो 150 के बेस पर जब होगा तो कुछ संख्याएं हम 150 से छोटी लेंगे, कुछ संख्याएं हम 150 से बड़ी लेंगे। कल हम लोगों ने 100 का बेस ले लिया था, 100 के बेस पर हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था। तो 100 के बेस मान करके आप 30 तक का स्क्वायर अगर आपने याद किया है तो आप 130 तक नंबर तक का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। अगर आप 150 का बेस मानेंगे तो 130 के बाद वाली जो संख्याएं होंगी और वो, और इधर 170 तक की जो संख्याएं होंगी वो आप 150 के बेस से निकाल सकते हैं। तो आप कहां से कहां तक निकाल सकते हैं, 130 से लेकर के कहां तक की संख्याएं, 170 तक की जो संख्याएं आएंगी उसको आप 150 का बेस लेकर के निकालेंगे। मैं आपको दो तरीके बताने की कोशिश करूंगा कि आप 150 का बेस लेकर के आप कैसे क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, कैसे स्क्वायर बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं, सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो दोनों ही तरीके समझने की कोशिश करिएगा और लास्ट में जो दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा उसको आप ज्यादा समझने की कोशिश करिएगा। तो आइए सबसे पहले 150 से छोटी संख्याएं लेकर के चलते हैं। 150 से छोटी संख्याएं जैसे 149 का स्क्वायर निकालना हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में। 148 का स्क्वायर निकालना हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में। और इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। तो 149 का स्क्वायर, आप देखिए कि 149 किस नियरेस्ट है, तो आप कहेंगे कि 150 के नियरेस्ट है सर। तो हम आपसे बस वही बातें करेंगे जो कल हमने आपसे करी कि 150 से कितना कम है, 150 से कितना अधिक है। तो 150 से ये कितना कम है, तो 150 से ये कम होगा भाई एक। तो आप इधर एक लाइन बना करके दो डैश लगा करके, इधर आपको पता है, याद होगा कि दो अंक लिखते हैं। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर कितना आएगा, एक का स्क्वायर आता है 01। अब इधर क्या आएगा, और इधर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सर एक अंक, दो अंक, तीन अंक, इधर जितना भी आए उतना पूरा पूरा अंक आपको लिख देना है। लेकिन लिखना कैसे है वो बात आप देखिएगा। तो मैं आपको पहले इधर समझा। देखिए, जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, वो चाहे 50 का बेस हो, चाहे 100 का बेस हो, चाहे 150 का बेस हो, तरीका यही होता है कि अगर आप 149 का निकाल रहे हैं, 149 का अगर आप स्क्वायर निकालने जा रहे हैं तो आपको इससे एक कम लेना है 148। आपको इससे एक प्लस करना है तो ये 150। इन दोनों संख्याओं को इंटू करना है। दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, और डिवाइड हमेशा किससे करेंगे, तो डिवाइड हमेशा 100 से करेंगे। फिर आप ये जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, पांच से काटेंगे दो बार, पांच दूना 10, पांच तिहाई 15, और दो से इसको काट देना, दो सत्ते 14, दो चौक 8। तो ये आता है आपका 74 इंटू 3 आता है। कितना आता है, 74 इंटू 3। 74 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 जा 12, कैरी वन, 3 7 जा 21 में वन ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 222 आ जाएगा। और ये जो नंबर है, इसी नंबर को आप इस लाइन के इधर लिख देंगे तो ये 22201। तो 22201 का मतलब हुआ कि 22201, ये आंसर हो जाएगा 149 का स्क्वायर करेंगे। ये जो ट्रिक आपने देखी, ये आप किसी भी नियम पर लगा सकते हैं, किसी भी बेस पर लगा सकते हैं, चाहे 50 का हो, चाहे 100 का हो, चाहे 150 का हो, चाहे 200 का हो, चाहे 250 का हो। तो आप इसे लगा। दूसरा, और तेजी से अगर आप करना चाहते हैं सर, और तेजी से कैसे कर सकते हैं, तो दूसरा जो तरीका अब आपको हम सिखाने चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको एक बात याद रखनी है बस। और वो बात आपको क्या याद रखनी है, वो बात आपको याद ये रखनी पड़ेगी कि आप क्या करेंगे। आप एक काम ये करेंगे
कि यहाँ पर 149 से 150 से ये कितना कम है, तो -1 की कमी है। जितने की कमी होगी उतना स्क्वायर लिख करके आप यहाँ लिख देंगे। इधर क्या लिखेंगे उस बात को हम बताने चल रहे हैं। जब बेस यहाँ पर 150 का होगा, जब बेस यहाँ पर 150 का होगा, तो आप इस जीरो को भूल जाइएगा। जीरो को भूल करके 15 और 15 यानी कि 15 का स्क्वायर याद रखेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। जैसे आपने 50 में याद किया था 25, इसी तरह से 15 में याद रखेंगे 225। अब 50 में अगर 50 से कम होती थी तो आप 25 से माइनस करते थे, और अगर ज्यादा होती थी तो 25 में आप प्लस करते थे। यही काम आपको यहां भी करना है कि अगर 150 के बेस के आसपास संख्याएं होंगी तो कितने की कमी है, तो आप कहेंगे 1 की कमी है। -1 नहीं करना है, इसका 3 गुना करना है। पहले आप क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे। तो इसका 3 गुना करके 225 में माइनस कर देंगे। तो 5 में से 3 2, ये 2 और ये 2, तो ये आ गया 222। और ये 222 आप यहाँ लाकर पेस्ट कर देंगे, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा 22201। फिर से बात को समझिएगा कि आपको क्या करना है। आप जब भी 150 का बेस होगा तो आप 15 का स्क्वायर याद रखेंगे 225, इसी में से संख्या को माइनस करना है, इसी में संख्या को प्लस भी करना है। अगर 150 से कम है तो जितना कम है 3 गुना करके माइनस करेंगे, 150 से जितना अधिक है 3 गुना करके उसका प्लस करेंगे। फिर आप ये जानना चाहेंगे कि सर ये 3 कहाँ से आया, तो जब आप यहाँ सॉल्व करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर सॉल्व करने पे कितना आया था, तो यहाँ 3 आया था। आप नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा टाइम लग जा रहा था। हम इस टाइम को भी बचा सकते हैं, बस इस काम को याद रख करके कि मुझे क्या करना है। 15 का स्क्वायर याद रखेंगे 225, जो भी आएगा यहाँ पर कम होगा तो 3 गुना करके माइनस, ज्यादा होगा तो 3 प्लस करेंगे। आइए अगले एग्जाम्पल में आपको बात समझाते हैं, तो अगले एग्जाम्पल में बात को समझिएगा। इसको मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा इसकी को अपनी कॉपी में। तो मैं अगला एग्जाम्पल आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि ये भाई 148 है। 150 से कितना कम होगा, तो 150 से इसमें कमी है 2 की। तो आप क्या करेंगे, आप इधर तो 2 का स्क्वायर लिख देना 04। अब इधर आप क्या करेंगे, आपको अभी बताया 15 का स्क्वायर 225, तो इधर आप 225 आपने लिखा। यहाँ पर 2 है, इसका 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो 225 से 6 माइनस कर लेना। 15 से 6 माइनस करेंगे 9 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, सॉरी ये 2 आएगा। ये वाला नंबर तो 2 ही आएगा। तो 15 में से 6 माइनस किया 9, ये 1 और ये 2 है, तो 219 आएगा। बस आपको 219 यहाँ पर लगा देना है। तो ये आपका आंसर आ गया 21904। ये आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग, अगले पेज पर। तो अगले पेज पर हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास संख्या आ गई 147 का स्क्वायर, अगर हम लोगों को निकालना हुआ, सबसे पहले ये कितना कम है 150 से, तो ये 3 कम होगा। 3 का स्क्वायर इधर लिखना है 09, और कितना 225। पहले इसका आप 3 गुना कर देना। पहले आप क्या करेंगे, तो पहले आप इसका 3 गुना कर देंगे कि सर इसका 3 गुना करें, तो 3 गुना कितना आ गया 9 आ गया। और इस 9 को आप कहाँ जोड़ देंगे, 225 में -9 को ऐड कर देंगे। 15 में से 9 माइनस करोगे 6, ये 1 ये 2 आएगा। यहाँ पर आप लगाएंगे 216। ये आपका आंसर आ गया 21609। ये आपका आंसर है। इसी तरह से 148 हम लोगों ने निकाल लिया। 144 निकालते हैं। तो अगर 144 को निकालना है कि 144 का स्क्वायर निकालना हो, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को। सबसे पहले आप यहाँ पर कमी देखिए कि कमी है कितने की, कमी है यहाँ पर 6 की। तो यहाँ इसका 3 गुना चाहो तो कर लो, 3 गुना इसका 18 है, और 225 में क्या करेंगे, इस बात को ऐड कर देंगे। अब कमी यहाँ पर 6 की थी, इधर 6 का स्क्वायर लिखना है 36, और ये 225 से माइनस, 15 में से 8 माइनस करोगे तो 7 आएगा, 1 से 1 माइनस करोगे तो 0 आएगा, और ये आया कितना 2। तो यहाँ आप कितना लिखेंगे भाई, 207 लिखेंगे। तो इसका आंसर आ गया 2073 और 6 आ गया। फिर से कहेंगे, अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन आप खुद से करेक्ट कर सकते हैं।
कैलकुलेशन इग्नोर करिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं कि 138 की बात करते हैं कि 138 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला काम 150 से कंपेयर करना है। 150 से कंपेयर करोगे तो कमी आएगी कितने की, 12 की। तो 12 का स्क्वायर आप इधर लिखेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 144, ये 12 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 12 का स्क्वायर आ गया। अब आप क्या करेंगे कि 12 का 3 गुना करोगे तो 12 का 3 गुना कितना होगा, 36 होगा। और 36 में से माइनस कितना, 36 माइनस 36 आएगा। और इस माइनस 36 को आप किस में ऐड कर देंगे, 225 में। तो 15 से 6 माइनस करोगे 9, 11 से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9। 11 से 3 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। और ये कितना बचा, तो आपने एक उधार ले ही लिया था तो ये बचेगा 1। तो यहाँ आपको लिखना है 1, 8 और कितना लिखना है, 9। एक बार फिर से देखिए, 15 से 6 माइनस करेंगे 9, 11 से 3 माइनस करेंगे 8 और ये 1 बचेगा। लेकिन आपको ये बताया गया है कि इधर 2 ही अंक होने चाहिए, तो ये 1 यहाँ क्या कर रहा है, इसको आप इधर भेज दीजिए। तो 189 में 1 आप जोड़ेंगे तो 190 और इधर कितना, 44। तो ये स्क्वायर हो गया किसका, 138 का स्क्वायर हो गया। तो 2 अंकों का स्क्वायर निकालना कल हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग सीख रहे हैं कि 3 अंक आ जाए तो 3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो ये 1 2 3 एग्जाम्पल इनफ है। मुझे लगता है कि 3 एग्जाम्पल में आप बात समझ गए होंगे। आगे आप खुद नंबर बना बना करके स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे। अब हम और आगे चलते हैं, और आगे चल करके अब ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालते हैं जो 150 से प्लस होंगे। तो आइए 150 से प्लस वाले नंबर ले लेते हैं। तो जैसे ये है 151, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले आपको कंपेयर करना है कि ये 1 से कितना अधिक है, सॉरी 150 से कितना अधिक है। तो 150 से ये 1 अधिक होगा। 1 अधिक है तो 1 का स्क्वायर आपको यहाँ लिखना है 0 और 1। अब इधर क्या लिखना है वो देखिएगा। इसका क्या करेंगे, इसका 3 गुना करते हैं तो 3 आ जाएगा। और ये 3 प्लस में आया है तो अब की बार आप 225 में जब आप ऐड कर रहे होंगे तो 228 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 22801। यहाँ आपका आंसर आ चुका है 22801, ये आंसर आ। इसी तरह से अगर हम लोग 152 की बात करें कि 152 का स्क्वायर निकालेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, 150 से कंपेयर करना है। तो 150 से कंपेयर करने पर पता चला कि ये 2 प्लस होगा। अब अगर ये 2 प्लस है तो 2 प्लस है तो पहले तो इधर हम लोग 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं। 2 का स्क्वायर 0 और 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ गया 0 4। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप इसका 3 गुना करते हैं। 3 गुना कितना आएगा, 6। 3 गुना करने के बाद आप किसमें ऐड करेंगे, 225 में। 6 5 11 होगा, 2 1 3 होगा और ये आ जाएगा 231। तो ये आंसर आपका आ गया 23104 आ गया। ये आ गया 152 का स्क्वायर आ गया। आप मोबाइल निकालिएगा, कैलकुलेटर निकालिएगा। कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट कर लेना 152 इंटू 152 करके देखिएगा। निकालिए, मोबाइल निकाल करके तुरंत चेक कर लीजिए। आंसर आपका इतना ही आ रहा होगा 23104, यही आपका आंसर आ रहा होगा। आइए आगे चलते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कि नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। तो अगर हम लोग कहें कि 156 का स्क्वायर निकालिए सर, तो 156 का स्क्वायर सबसे पहले 56, 150 से कितना अधिक है तो 6। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 36। फिर आप इस 6 का क्या करते हैं, 3 गुना करते हैं। 3 गुना करने पर जो भी आएगा उसको आप कहाँ ऐड करेंगे, 225 में। 8 और 5 13, 2 1 3 1 4 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो ये आ गया 243 और 36 आ गया। तो ये हो गया इसका स्क्वायर। आइए और आगे चलते हैं, 158 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 158 ये कितना प्लस होगा, 8। 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 64 64 आ गया। 8 का तो करना है आपको 3 गुना, तो 8 त्रिक 24, जो भी आएगा 225 में आप उसको ऐड करेंगे तो ये 5 4 9, ये 2 2 4, ये 2 आएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 200 कितना लिखेंगे, 249 लिखेंगे। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, अगले पेज पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको समझ लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलें। तो 162 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 162 का स्क्वायर जब आप कंपेयर करेंगे तो ये कितना प्लस है, 15 प्लस होगा। ये 15 का स्क्वायर करने पर इधर तो आ जाएगा 225 आ जाएगा। 15 का 3 गुना करेंगे हम लोग, 15 तिया 45, जो भी आएगा 225 में जोड़ना है। जोड़ना हमेशा 225 में ही है।
तो 5 और 5 10, 4 और 2 6, एक 7 हो गए और ये आ गया 2 आ गया, तो 270 आप यहाँ लगा दीजिए। 270 ये आपका आंसर हो गया 270225। और एक एग्जांपल देख लीजिए कि 168 का अगर आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो 168 कितना प्लस होगा, तो ये 18 प्लस होगा। 18 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 324 आएगा। 18 का 3 गुना कर देंगे यहाँ पर, तो 18 त्रिक कितना हो जाएगा, 54। 54 को कहाँ ऐड करेंगे, तो 225 में, तो 5 4 9, 5 2 7 और ये कितना आएगा 2। तो ये 279 आ गया, यहीं पर लगा दीजिए 279। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए थे, ये दो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो 272 कर देना यहाँ पर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ हम लोगों ने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, 2725 ये अपना आंसर होगा। तो अब देखिए यहाँ पर कितने डिजिट होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तो ये तीसरा आप कहाँ लाएंगे, तीसरा आप इधर लेके जाएंगे, ऐड करेंगे, तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12। 7 और 1 कितने होंगे, 8, तो 282 और इधर कितना होगा, 24। तो ये इसका आंसर होगा। आप ये वाला देख लेना, करेक्ट कर लीजिएगा इसको कि 2 इधर आएगा तो 2 इधर प्लस हो जाएगा। तो ये रहा 168, 179, 169 का आप निकाल लेंगे, फिर 170 भी आप निकाल लेंगे। और ये कहां से कहां तक की रेंज मैंने आपको बताई थी, तो ये रेंज है 130 से लेकर के 170 तक की रेंज थी। आगे की रेंज चलेंगे तो 170 की रेंज हो जाएगी, तो 170 से लेकर के 230 तक। तो 170 से लेकर के अगर हम लोग 230 तक आएंगे तो बेस नंबर यहाँ पर क्या बनाएंगे, 170 से 230। अगर संख्याएं 130 से लेकर के, सॉरी 170 से लेकर के 230 के बीच में आ जाएं तो आपको बेस बनाना पड़ेगा। कितना बेस बनाना पड़ेगा, तो बेस आपको 200 मानना पड़ेगा। अब 200 का बेस मान करके आप स्क्वायर नंबर निकालेंगे। तो जब आप 200 का बेस मानेंगे तो पहले हम लोग 200 से छोटी संख्याओं पर बात करेंगे कि 199 का स्क्वायर कितना होगा। तो 199 200 से कंपेयर करेंगे तो 200 से कितने कम है, 200 से ये एक कम होगा। इधर तो आपको हमेशा एक का स्क्वायर यानी कि 2 अंकों में ही लिखना होता है। एक का स्क्वायर कितना आ गया, 01। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि अब बेस आपका बदल चुका है, बेस आपका बदल चुका है, बेस आपका 200 हो चुका है। तो वो जो काम हम लोगों ने किया था 3 से गुणा वाला तिगुना काम जो कर रहे थे, वो काम केवल 150 के बेस पे करना है। जब बेस चेंज होगा तो प्रोसेस चेंज हो जाएगा कि 199 से माइनस आपने किया, अब माइनस एक करोगे तो कितना आएगा, 198। लेकिन यहाँ 198 मत लिख देना, यहाँ बेस कितने का है, 200 का है। और 200 का जब बेस होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। तो 2 8 16, 2 9 18, 1 19, 2 1 2 1 3, तो आपको ये लिखना है 39601। ये आपका आंसर होगा 39601, 39601। तो 199 का स्क्वायर जब आप निकाल रहे हो तो 199 का स्क्वायर ये आ जाएगा 39601, ये आता है। आइए एक और एग्जांपल लिया जाए तो 198 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालें तो 200 से कंपेयर करने पर यहाँ कमी कितने की मिलेगी, 2 की। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 04, जो आपको इधर यहाँ पर लिखना है। 198 से 2 माइनस करोगे तो 196। जब बेस 2 का है, 200 का है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 200, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये काम हम लोग वहां भी कर रहे थे जब बेस 100 था, लेकिन 100 में 1 था, 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर की सेहत पे कोई असर नहीं आता है। लेकिन जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी सेहत पे असर आएगा। तो 2 छंग कितना, 12, 2 9 18, 1 19, 2 1 2 1 3, तो यहाँ आपको लिखना है 392। तो 198 का स्क्वायर आ गया 39204, यानी कि 39,204। और आगे चलते हैं तो आइए और भी नंबर यहाँ पर निकाला जाए कि 194 का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो 200 का बेस होगा, 200 से कितना कम होगा, तो 200 से कमी आ गई 6 की। 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, 6 का स्क्वायर आपने किया तो 36 आएगा। अब 6 यहाँ पर माइनस करेंगे, 14 से 6 माइनस करेंगे 8, ये खुद 8 हो जाएगा और ये 188 आएगा। 200 का बेस है तो 2 से आपको क्यों करना है, तो 2 8 16, 2 8 16, 1 17 और 2 1 2 1 3, तो ये आएगा कितना, 37636 आ गया।
आगे चलिए, मान लीजिए आपको 188 का स्क्वायर निकालना हुआ, तो 188 आप 200 से कंपेयर करेंगे, कमी कितने की है, तो आप कहेंगे 12 की कमी है। तो 12 का स्क्वायर निकालोगे तो 12 का स्क्वायर 144 होगा। यहाँ 12 माइनस करेंगे तो 8 से 2 6, 8 से 1 7, और ये आया 1 176। लेकिन ये नहीं लिख सकते हैं, बेस यहाँ पर 200 का है तो 200 से इंटू करना पड़ेगा। तो 2 छंग 12, 2 सते 14, 1 15 का 5 हासिल 1, 2 1 का नम 2 1 3। तो यहाँ आपको क्या लिखना होगा, 352। अगर आपने 352 लिख करके छोड़ दिया तो भी आपका गलत हो जाना है। कब सही होगा, जब आपको बार बार बताया गया कि यहाँ पर कितने अंक होने चाहिए, 2। अभी यहाँ पे 3 आया है तो यहाँ पर इसको एक इधर आप प्लस करेंगे तो 3 5, और एक 2 में जुड़ गए 3 बन जाएगा। तो ये आंसर होगा इसका 35,344। याद रखना कि इधर हमेशा आपको 2 ही अंक रखने हैं, 2 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। तीसरा अंक आए तो आपको बगल वाले नंबर में ऐड कर देना है। तो इस तरह से आपने 188 का स्क्वायर निकाल लिया। आइए 187 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 187 का जब आप स्क्वायर करेंगे, 187 200 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 13 की कमी है। 13 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 169। माइनस कर दीजिए तो 7 से 3 घटा देंगे तो ये 4, 8 से 1 घटाएंगे तो 7, ये 1। 174 आप नहीं लिख सकते हैं, आपको अभी क्या करना है, 2 से इंटू करना है। 2 से इंटू करने पर 2 चौक 8, ये 2 सते 14, 2 एक नम 2 1 3। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 348। लेकिन याद रखना कि 348 आंसर नहीं है। आंसर ये होगा कि यहाँ पर आपको केवल 2 अंक रख सकते हैं। ये तीसरा अंक आप यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये 34969, ये आंसर आपका 187 या 187 का जो स्क्वायर होगा तो ये होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी बातें अब आपके समझ में आ गई होंगी। एक और नंबर आपके लिए 182 का स्क्वायर, ये आप निकालेंगे। जहां पर बैठे होंगे, जहां पर आप पढ़ रहे होंगे, तो आप 182 का स्क्वायर निकालेंगे, 200 से कंपेयर करेंगे, 18 की कमी आएगी, 18 का स्क्वायर 324। आगे की कहानी आप खुद सेट करेंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे, 200 से बड़े नंबर को निकालेंगे। तो आइए 200 से बड़े नंबर, जैसे 200 से बड़ा नंबर क्या है भाई, 201 का स्क्वायर क्या बनेगा, 202 का स्क्वायर क्या बनेगा, इन सभी नंबरों का स्क्वायर निकालना। कंपेयर वही 200 से करना है, तो 200 से कंपेयर करने पर ये 1 प्लस मिलेगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना इधर लिख देना, 01। 201 में आप 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 202 आएगा। और फिर यहाँ पर 2 से इंटू करना है तो 2 दूना 4, ये 0, 2 दूना 4, तो यहाँ लिखना है 404। ये आपका आंसर आ गया 40401। तो 200 से जब नंबर बड़े हो जाएंगे तो 200 से बड़े नंबरों का आप इस तरह से स्क्वायर निकालेंगे। अगला देखिएगा कि ये 202 है, तो 200 से कितना अधिक है, तो 200 से ये 2 अधिक है। और अगर ये 2 अधिक है तो पहले तो स्क्वायर करके 04 यहाँ लिख देना है। इधर आप 202 में 2 प्लस करेंगे 204, जो भी आएगा उसका 2 गुना कर देना, 2 चौक 8, 0, 2 दूना 4, तो यहाँ लगाओगे 408। ये आया आपका 40804, 202 का स्क्वायर हो गया। आगे चलते हैं और स्क्वायर निकालते हैं हम लोग। 208 का स्क्वायर निकालते हैं कि 208 का स्क्वायर क्या होगा। तो 200 से कंपेयर करने पर कितना अधिक है, 8 अधिक है। तो 8 का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर 64। 8 और 8 इसमें आप जोड़ेंगे 216, जो भी आएगा डबल करेंगे तो 16 दूना 32, 2 दूना 4, 432 आएगा। तो ये 432 64। आप अपनी जितनी ज्यादा स्पीड तेज कर सकते हैं करिए, मेंटेन करिए स्पीड को, ताकि और कम से कम समय में आप अधिक से अधिक नंबरों का स्क्वायर निकाल पाए। तो 212 का स्क्वायर है। अब अगर 212 का स्क्वायर है तो अब आपकी इतनी स्पीड बन जानी चाहिए कि सर ये 12 प्लस होगा, तो 12 का स्क्वायर करोगे 144। अगर ये 12 प्लस है तो 12 और 12 कितना, 200 कितना होगा, 24। 224 का डबल करोगे 400 कितना होगा, 448। लेकिन यहाँ पर आप ये नंबर छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे 3 अंक आ चुके हैं। तो 1 अंक 2 अंक ये तो रहेगा, लेकिन आप इसको यहाँ पर ले जाएंगे, प्लस करेंगे तो 44944, ये इसका आंसर बनेगा। जब भी 3 अंक से ज्यादा आ जाएगा तो 3 अंक से ज्यादा आने पर आपको रखने 2 अंक हैं, तीसरा जो बच जाएगा उसको आप बगल वाले नंबर में ऐड कर देते हैं। तो ये 200 का बेस है, 200 के बेस पे आपने स्क्वायर निकालना सीख लिया है। अब आप घर पर खूब सारी प्रैक्टिस करिएगा, अपना बेस बनाइएगा। अब आइए 300 के नियरेस्ट, नहीं 250 के नियरेस्ट चलते हैं।
अब ऐसी संख्याएं जो 250 के नियरेस्ट होंगी तो बेस बनेगा कितना, तो बेस बनेगा भाई 250 का। तो 250 आप 230 तक निकाल सकते हैं 200 का बेस मान करके। 230 से प्लस संख्याएं जो होंगी और कहां तक होंगी, 270 तक होंगी। तो 230 के बाद और 270 से पहले वाली जो संख्याएं होंगी उनका बेस 250 बनेगा। जब बेस 250 बनेगा तो फिर से आप याद रखेंगे कि 250, इसको आप जब दो बार इंटू करेंगे 250 250, तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करते ही हैं, जीरो से जीरो काट देना, 25 25 आम में कितना आएगा, 625। तो जैसे आपने 150 के लिए नंबर आपने याद किया है, या 150 नहीं, मैं 50 की बात अगर करूं तो जैसे आपने याद किया है 50 के लिए क्या नंबर याद किया है, 25। इसी तरह से 150 के लिए क्या याद रहेगा आपको, 15 15 में 225। और जब 250 की बात आ जाएगी तो 250 के लिए आप क्या याद रखेंगे, 625 ये याद रखेंगे। 50 के बेस पर घटाना या जोड़ना 25 में था कि 25 से ही घटाते थे, 25 से ही जोड़ते थे। 150 वाले बेस में 225 से माइनस करते थे, 225 में प्लस करते थे। इसी तरह से जब 250 का बेस बनाएंगे तो किसमें माइनस प्लस करेंगे, 625 में माइनस करना है या फिर आपको 625 में ही प्लस करना है। तो ये बात आपने नोट किया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिएगा, नोट कर लेना इस बात को। आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब आइए देखिएगा कि 270 230, तो मान लीजिए कि मुझे 250 से कोई एक छोटा नंबर लेना है 249, इसका मुझे क्या करना है, इसका मुझे स्क्वायर करना है। तो 150 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते थे, 3 गुना करने के बाद माइनस कर। अब की हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको पहले वाले तरीके से निकालना सिखाते हैं कि 249 से एक कम करना है 248, इससे एक ज्यादा लेना है तो ये आएगा 250। डिवाइड हमेशा आप किससे करते हैं, डिवाइड आप 100 से करते हैं, तो जीरो से क्या काटोगे, जीरो। 5 दूना 10 होगा और ये पचम 25 होगा, तो यहाँ जो आया 5। अब की बार आपको 5 से गुणा करना है, जितना ये कम होगा उसका 5 गुना करेंगे तो माइनस या प्लस करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये बात आपको मेरी समझ में आएगी जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा तो समझ में आएगा। तो देखिए 249 250 से कितना कम होगा, तो आप कहेंगे एक कम है, और जितना कम होगा उसका स्क्वायर करके तो यहां लिखना होता है, जीरो एक करके आपने यहां लिख दिया। अब इस एक को किससे, इस एक का 5 गुना करेंगे, तो 5 गुना करोगे तो कितना आएगा, 5 -5। और इस -5 को कहां से माइनस करोगे, 625 से -5 कर देना, ये आएगा 620। और अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आपको लिखना है 620 लिखना है। तुरंत कैलकुलेटर उठाइए और टाइप करिए 249 इंटू 249 और स्क्वायर आप देखेंगे तो स्क्वायर आपका यही आ रहा होगा 620 मतलब 62,001, ये आपका स्क्वायर नंबर निकल के आ रहा होगा। तो बात को समझिएगा कि जब पूरा पूरा बेस होगा, जब 100 का बेस होगा, 200 का बेस होगा, 300 का बेस होगा, 400 का बेस होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माइनस करने के बाद 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते हैं। जब 150 का बेस होगा, 250 का बेस होगा, 350 का बेस होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना करने के बाद तब माइनस करते हैं। थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस होता है। तो जब आप 150 का बेस या 250 का बेस लेंगे तो जो ये अंतर आया है पहले इसका 5 गुना करेंगे तो हम यहां पर माइनस करते हैं। लेकिन अगर 200 का बेस होता है तो 200 का बेस पहले माइनस करने के बाद तो 5 से इंटू करना होता है। ये इतना सिस्टम समझना है आपको कि कब हमें क्या करना होता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे, और अगर ये बात आप समझ गए हैं तो नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिएगा कि 249 तो हम लोगों ने निकाल लिया है। 248 की बात करें कि 248 कैसे निकले, तो 248 का स्क्वायर निकालेंगे, 250 से कम है, कितना कम है, 2 कम है, तो आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 04 होगा। अभी आप माइनस नहीं करेंगे, अभी आप इसका 5 गुना करेंगे, तो 5 का डबल करोगे कितना आएगा, 10। और ये 10 किसमें से माइनस करना है, 625 से आपको 10 माइनस करना। तो ये 5, ये 1, ये 6, तो यहाँ आपको क्या लिखना है, 615 लिखना है। तो आपका आंसर ये आ गया 615 04, 61,504, ये आपका आंसर है 248 का स्क्वायर। आइए और भी निकाल लेते हैं यहाँ पर कि 238 का अगर आपको स्क्वायर निकालना होगा तो 238 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो 238
250 से कितना कम होगा, तो ये 12 कम होगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो इधर आएगा 144। इस 12 का कितना करना है, 5 गुना करना है। 5 गुना करेंगे तो 60 आएगा। 60 को माइनस कहाँ से करना है, 625 से माइनस करना है। और ये आपको याद रहेगा कैसे, 200, 250 का बेस है, तो 250 में क्या आएगा, 25। 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 625, उसी से माइनस करना है। तो जब आप माइनस कर रहे हैं तो ये तो आ गया 5, 12 से 6 माइनस करोगे 6, ये 6 था, तो अब बचा कितना, 5। तो यहाँ आपको लिखना है 565। लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ पर कितने अंक होने चाहिए, तो यहाँ पर 2 अंक होने चाहिए, तो ये तीसरा इधर आप ले लेंगे, तो ये 5 6 6 4 4 आ जाएगा, 56,644। इस बार आपका आंसर ये बनेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी कि अगर 250 से कम का बेस है, 250 से कम का नंबर है, तो आप कैसे स्क्वायर निकालेंगे। आइए आगे चलते हैं और हम 250 से बड़े नंबर लें। अगर हम 250 से बड़ा नंबर लें तो 250 से बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, 251। तो वही काम करना है, कंपेयर आपको 250 से करना है, 250 से करना है, तो कितना प्लस मिला, 1 प्लस मिला। 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 01 आएगा। अब आप क्या करेंगे, 251 में 1 प्लस ना कर देना, आपको इसका 5 गुना करना। 5 गुना करोगे तो 5 आएगा, और ये 5 आप कहाँ ऐड करेंगे, 625 में ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 630। तो आप यहाँ लिखेंगे 630, तो ये इसका स्क्वायर हो गया 630, और ये 01। अगला नंबर देखेगा कि 652 नहीं भाई, अभी इसमें टाइम है। तो अगला नंबर 252 लेना है हमें। तो 252 का अगर हम लोग स्क्वायर करना चाहें तो 250 से कंपेयर करेंगे, कितना अधिक होगा, 2 अधिक होगा। 2 का स्क्वायर करना है तो ये 04 बन जाएगा। आप इधर 5 गुना करेंगे तो 5 दूना 10, कहाँ जोड़ेंगे, 625 में जोड़ेंगे। 625 में आप जोड़ेंगे तो 25 और 10 कितने हो जाएंगे, तो 635। तो यहाँ आपको पेस्ट करना है 635, और यही आपका आंसर होगा। और आगे चलेंगे तो 252 से आगे आइए तो 262 का स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग। 262 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 262 का स्क्वायर, ये 52 से कितना प्लस होगा, तो 52 से 12 प्लस है, कितना अधिक है, 12। तो 12 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा, 144। 12 का आप 5 गुना करेंगे तो 12 पंचे 60 आएगा, और ये 60 आप कहाँ जोड़ेंगे, तो ये 60 आप 625 में जोड़ देंगे। तो 625 में आप 60 जोड़ेंगे तो ये 5 6 2 8, ये 6 आया, तो यहाँ लिखेंगे 685। लेकिन इतना लिख करके छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, ये वाला एक आपको इधर ऐड करना। तो ये आया आपका 686, और ये आ गया 44। तो 68,644 ये आ गया आपका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके आगे की बातें कैलकुलेशन सीरीज पर ही हम लोग बात करेंगे, लेकिन कल इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि आप 300 का बेस पर कैसे स्क्वायर नंबर निकालेंगे। 1000 तक का बेस आ जाएगा तो आप कैसे स्क्वायर निकालेंगे। तो आपको मैं 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सिखा दूंगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।